डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि यूजीसी नेट करना बेटर है या पीएचडी करना बेटर है। तो मैं इसको संक्षिप्त रूप से आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने जब भी देखा है कि मैं यूजीसी नेट की वर्कशॉप देता हूँ यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स को टिप्स वगैरह देने के लिए, तो उसमें ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स कि विच इज़ बेटर, यूजीसी नेट और पीएचडी। तो आज हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं वीडियो में, इसको अंत तक देखिएगा। देखिए, पीएचडी करें या नेट करें, इससे पहले आप ये समझ लें कि अगर आपको हायर एजुकेशन में अपनी जगह बनानी है तो इन दोनों ही एग्ज़ाम्स के, यूजीसी नेट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, पीएचडी एक कोर्स हो गया, इनकी अपने डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। अगर आप केवल, पहले हम यूजीसी नेट की बात कर लेते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि हमें अपनी जगह बनानी है, एक एंट्री लेवल का हमें गेट पास चाहिए, तो नो डाउट आपके लिए यूजीसी नेट एक बेटर ऑप्शन रहेगा। हालांकि पीएचडी अगर ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग की गई है, जो भी यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो एंट्री लेवल तो वहाँ पर भी गेट पास मिलता है। लेकिन पीएचडी में चूँकि समय लंबा लग जाता है और यूजीसी नेट अगर आपने अच्छे तरीके से 6 महीने साल भर तैयारी की हुई है तो फिर आप यूजीसी नेट के थ्रू वहाँ पर गेट पास पा सकते हैं। लेकिन मेरे देखने में ये आता है, अनुभव है मेरा, कि यूजीसी नेट जो है एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आजकल एपीआई का ज़माना चल रहा है। मान लेते हैं कि वहाँ पर दूसरे कैंडिडेट्स आ जाते हैं जिनके पास पीएचडी भी है, तो फिर वहाँ पर आपका एपीआई कमज़ोर हो जाता है और फिर आप जगह को सिक्योर नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब जेआरएफ को भी थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जेआरएफ में ये आपको बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली है तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में 12B में 2F में अपनी, अगर आप उसमें ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो आपको रिसर्च में सपोर्ट मिल जाता है। आपको जॉब वगैरह में फिर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाने की ज़रूरत है। अगर कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, उसका एक्सपीरियंस का आपको फ़ायदा मिलता है। तो यूजीसी नेट एक गेट पास की तरह है, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कुछ महीने तैयारी, 6 महीने साल भर अगर आपने प्रॉपर एक उसके स्ट्रेटजीज़ के साथ में तैयारी की है तो आपको जगह बनाने में आसानी मिल जाती है। अब अगर हम बात करें पीएचडी की, हाँ, तो पीएचडी भी एक गेट पास हो सकता है, क्योंकि अब ऑल्टरनेट उसका ऑप्शन तो है ही कि पीएचडी के थ्रू आप अपना जगह को सिक्योर कर सकते हैं और एपीआई भी मज़बूत तरीके से आप इसका लेकर आते हैं। लेकिन केवल अगर यूजीसी नेट आपने किया होता तो फिर जो पीएचडी के फ़ायदे हैं वो आपको नहीं मिलते। जैसे कि वो क्या है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आप हायर एजुकेशन में प्रमोशन चाहते हैं, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए फिर वहाँ पर पीएचडी कंपलसरी हो जाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे जब भी कहीं वैकेंसी आती है तो उसमें लिखा होता है कि इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में, पीएचडी के बाद में इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंक्रीमेंट्स होते हैं, 10 चीज़ें रहती हैं। आप सुपरवाइज़र नहीं बन सकते क्योंकि उसके लिए भी आपके पास पीएचडी होना ज़रूरी है। पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स होती हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए आपके पास पीएचडी होना ज़रूरी होती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको फिर पीएचडी ज़रूरी हो जाएगा। और अगर शॉर्ट टर्म में आपको एक बस एंट्री लेवल चाहिए तो फिर यूजीसी नेट हो सकता है। तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप पहले तैयारी करते रहें यूजीसी नेट की। इस बीच में अगर आपको कहीं पर एनरोलमेंट का मौका लग रहा है तो आप एनरोलमेंट ले लीजिए, यूजीसी नेट हो जाता है, जॉब कर लीजिए, उसके साथ साथ अपनी पीएचडी को कंप्लीट करिए। ये ऐसा मेरा मानना है। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं उसके आपको पर्सनली जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।